नंगे पाँव निकलना पड़ा था। वहाँ पे कोई मदद के लिए हमारा नहीं था। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है। लड़कों ने मारा है, उससे ज़्यादा औरतों ने मारा है शाम को, जो मेरा कैमरा पर्सन था उसको। सबके मुंह में उन्होंने ब्लेड रख रखी थी, चाकुएं थी उनके पास। हमारे मार रहे थे मेरे को, कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई मेरे मुंह पे ऐसे थप्पड़ मार दे रहा है, कोई मेरे यहाँ पे ऐसे थप्पड़ मार दे रहा है, मेरे यहाँ ये दांत गड़ गए मेरे। भारत को हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहते हैं और इस सबसे बड़े लोकतंत्र देश में भारत की मीडिया चौथा स्तंभ कहलाती है। लेकिन हम सदियों से ऐसी खबरें सुनते आए हैं कि पत्रकार पर अटैक हुए हैं, पत्रकार के मर्डर तक हुए हैं और कई सवाल खड़े होते हैं कि इस देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आखिर मीडिया उसमें सुरक्षित क्यों नहीं है। एक ऐसा ही वाक़या हमारे सामने अभी पेश आया है कि एक रिपोर्टर हैं जिन पर मुस्लिम भीड़ ने उग्र होकर हमला किया, लूटपाट की और कई तरह की चीज़ें सामने आई। जो मेरे साथ अभी मैडम बैठी हुई हैं, इन पर ही अटैक हुआ था। तो जो भी चीज़ें इनके साथ घटित हुई हैं मैं इनसे जानूंगा और आप लोगों तक साझा करूंगा कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये तमाम सवाल हैं। तो मैडम अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे सबसे पहले तो। मेरा नाम सुप्रिया पाठक है। मैं ऑल इंडिया न्यूज़ के लिए काम करती हूँ। साथ में मैं भोकाल एक्सप्रेस पे भी एज अ रिपोर्टर अभी काम कर रही हूँ। तो ये अटैक जो हुआ क्यों हुआ और कब हुआ? ये अटैक लगभग फ्राइडे के दिन हुआ था। हम ऐसे ही गए थे सीमापुरी साइड। हमें कुछ अवैध वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ थी, तो अभी जिस तरीके से दिल्ली में अवैध झुग्गियों को तोड़ा जा रहा था, तो उसी पे हम कवर करने गए थे। तो वहीं पे हमें बातचीत के दौरान ही वहाँ से लोगों से हमने बातचीत की तो पता चला कि अवैध हैं, कई लोग वहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं। कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान भी हैं जो वहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं। साथ में कुछ वो भी लोग थे जो इंदिरा गांधी के समय में जो नसबंदी हुई थी तो उनको कूपन के थ्रू वहाँ पे झुग्गी दी गई थी, तो कुछ वो भी लोग थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हम लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, सब कुछ स्मूथली हो गया। 2 वीडियो भी शूट हो गई। फिर हम बात करते करते रोड तक आए। रोड के बीचों बीच एक मस्जिद थी जो कि अवैध थी। ये मैं नहीं, वहाँ के लोगों ने ही मतलब हमें बताया था, जिन्होंने बताया ना कि रोहिंग्या मुसलमान भी हैं यहाँ पे, कुछ बांग्लादेशी भी हैं। हालांकि वो कौन है उन्होंने ये तो वीडियो में खुलासा नहीं किया था, बट उन्होंने बताया था कि वो हैं। फिर जब हम रोड पे आए ना तो हमें रोड के एकदम बीचों बीच एक मस्जिद दिखी। तो हमने इस पे एक बुजुर्ग थे, मुस्लिम चाचा थे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ ये भी अवैध है। एक मंदिर भी है वहाँ पे छोटा सा, वो भी अवैध है। पहले जो मस्जिद थी बस एक चादर डाली हुई थी थोड़े से स्पेस में, उसको इन लोगों ने बड़ा किया है। और एक खुद एक मुस्लिम समुदाय के एक अंकल थे, लगभग उनकी उम्र 70-80 होगी, उन्होंने ये बात बताई। ये सब कैमरे में हमारे कैप्चर हुआ था। उसके बाद फिर बातचीत हुई, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और फिर पता नहीं कब अचानक किसी ने भीड़ में कुछ बोल दिया कि इनका कैमरा छीन लो, तो वो लोग कैमरे छीनने के पीछे पड़ गए। फिर धीरे धीरे सारे सामान छीने उन्होंने, फिर मारा पीटी पे उतारा है। पर सामान वामान छीनने के बाद भी ऐसा नहीं था कि सामान अब ले लिए तो अब हमें छोड़ दे। हमें फिर भी वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। हम लोग कैसे वहाँ से अपने जान बचा के निकले। मुझे मेरे चप्पल तक पहनने की फुर्सत नहीं मिली थी कि मैं अपना चप्पल पहन लूँ। लोग जो मदद कर नंगे पाँव वहाँ से निकलना पड़ा, भागना पड़ा। नंगे पाँव निकलना पड़ा था। वहाँ पे कोई मदद के लिए हमारा नहीं था, क्योंकि पूरी झुंड ही वो थी। जितने वहाँ पे लोग थे स्थानीय सब वही थे, हमला ही कर रहे थे। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है। मुझे जितने लड़कों ने मारा है उससे ज़्यादा औरतों ने मारा है शाम को, जो मेरा कैमरा पर्सन था उसको तो औरतों ने बहुत मारा है। मुझे कभी यहाँ से मार रहे हैं, कभी बाल खींच रहे हैं। मतलब कोई अगर हमारी हेल्प के लिए आगे भी आ रहा है तो उसको भी धमका रहे हैं। सबके मुंह में उन्होंने ब्लेड रख रखी थी, चाकुएं थी उनके पास। अलग तरीके से ब्लेड, जो हमारी हेल्प करने के लिए आए उनको ब्लेड धमका रहे हैं, ब्लेड दिखा रहे हैं। फिर जो बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने हाथ में पत्थर ले रखे थे। जिन्होंने हमारी मदद की उनके भी सर में पत्थर लगी है। शाम के भी 2 जगह पत्थर लगी। मैं बाइक के बीच में थी तो मुझे पत्थर नहीं लगे, पर पत्थर चली थी उस दिन। अच्छा, उस दिन जो भी वाक़या हुआ उनके कैमरा पर्सन से भी मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर हुआ क्या था। श्याम नाम है इनका और ये ऑल इंडिया में कैमरामैन, एज ए कैमरामैन काम करते हैं। तो कुछ बताएंगे क्या हुआ था श्याम? जी सर, उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 400-500 लोग थे वहाँ पे। और
हम लोग बस शूट ख़त्म करके वहाँ से जाने ही वाले थे, तो इतनी देर में कुछ भीड़ हमारे को पीछे से घेर दे रही है। कोई मेरी मैम को, जो पत्रकार मैम है, उसको ऐसे बाल नोच रहे हैं, कोई ऐसे अनटच कर रहा था। तो मैंने कैमरे के साथ साथ मेरी नज़र उन पे भी जा रही थी, तो मैंने बोला, मैंने कहा तुम ऑन कैमरा सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो। तो उधर से कुछ औरतें, कुछ आदमियों की आवाज़ आती है जो बोलते हैं कि इनका कैमरा छीन लो, इनको मारो, इस तरीके से। तो मेरी मैम को मारने लग गए। तो फिर मैंने कैमरे वैमरे की ना परवाह करते हुए मैंने उनको बचाने की कोशिश करी। तो उन लोगों ने सर मेरे भी मारे, यहाँ पे थोड़ा निशान विशान दिया। और दिखाइए कहाँ पे निशान? ये ब्लेड मारा उन्होंने? नहीं, ये और मतलब ऐसे ऐसे कोई ऐसे उल्टे सीधे थप्पड़ मार रहा था, कोई इधर से गुद्दी पकड़ रहा था, मतलब चारों तरफ से नचा दिया था हमको मारते मारते। फिर उसके बाद मेरे को अपनी मैम की जान बचाने के लिए मैंने कई गाड़ी वालों से, बाइक वालों से हेल्प मांगी, किसी ने मेरे को हेल्प नहीं करी। तो फिर मैं एक बस के आगे खड़ा हो गया, तो मैं बस के ड्राइवर के पास चला गया। तो ड्राइवर ने, और वो एक वो होते हैं ना उसमें होम गार्ड वगैरह, तो उन्होंने हमारी जान बचाने की कोशिश करी। तो उन लोगों ने शीशे वीसे डीटीसी के फोड़ दिए। मतलब बस जिस बस में आप लोग छोड़े उस पर भी उन लोगों ने अटैक कर दिया? अटैक कर दिया, और क्या कहते हैं, चारों तरफ से उस बस को घेर लिया, और हम लोगों को मतलब जानलेवा कह सकते हैं इसको, जानलेवा हमला करने उसकी वजह क्या लगी? जैसे एक रिपोर्टर जो होती है वो कभी कभी फोकस नहीं रहता, जिससे बात कर रहे होते हैं, मैं भी एक पत्रकार हूँ, तो हमारा फोकस एक जगह फिक्स होता है, लेकिन जो कैमरामैन होता है ना, उसका ध्यान चारों तरफ होता है। तो ये आपको आभास हो गया था कि भीड़ उग्र होने वाली है या भीड़ उग्र हो रही है? वो उग्र इसलिए हुई थी सर कि वहाँ पर ना वो थोड़े नशेड़ी टाइप के लड़के थे, जो सुलोचन, ये सब गांजा ये सब ऐसे पीते हैं ना, जो वो थे। ये आपने देखा था आंखों से या बता रहे? वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल नशे में भी थे, और उन्होंने ही स्टार्टिंग करी थी मेरी मैम से बदतमीजी करने की। जब मैंने उन्हें ऑन कैमरा बोला कि तुम कैमरे पे सॉरी बोल दो, तो मैं यहीं पे कुछ नहीं बोलूँगा, तो वहाँ पे उनकी ताकत बढ़ जाती है तुरंत ही। और बढ़ने के बाद में वहाँ पे लेडीज़ भी इतनी जाहिल थी, जिनको हम रोंगिया बांग्लादेशी बोल सकते हैं। और वहाँ पे ऑन कैमरा मेरी मैम के सामने, मेरे सामने वहाँ पे कबूला भी है कि यहाँ पे कुछ लोग रोंगिया बांग्लादेशी रहते हैं। और जबकि हम ना झुग्गी अवैध दिखाने गए थे, ना हम कुछ दिखाने गए थे, हम सिर्फ एक मेन रोड को दिखा रहे थे। जो रोड होता है ना, मेन रोड, हम सिर्फ मेन रोड को दिखाया जा रहा था कि ये रोड कितना घेरा हुआ है, रोड को कितने, मतलब गवर्नमेंट की, सरकार का रोड को ये लोग कितना घेरते हुए जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम था आप लोगों पर अटैक? क्योंकि काम तो काफ़ी टाइम से आप लोग कर रहे होंगे। फर्स्ट टाइम था, हम लोग पहली बार गए थे। आप लोग अनसेफ फील करते हैं कभी मुस्लिम एरिया में जाते हैं? मतलब ये फील आपको हिंदूज एरिया में जाने में भी होती है या सिर्फ मुस्लिम एरिया में ये प्रॉब्लम आती है? मुस्लिम एरिया में जाने में 101% सर होता है सर। वो तो आज हमारे साथ बीती है तो आप लोगों को पता है, नहीं तो अदरवाइज़ सर, आप जैसे चश्मा लगा रखे हो, घड़ी पहन रखे हो, मतलब एक बढ़िया तरीके से अगर प्रॉपर बन के जाओगे, तो वो आप लोगों को भी ऐसे ही छेड़ेंगे। वो एक बंदा छेड़ता है, दो उसके साथ में आते हैं, जब थोड़ा हल्ला गुल्ला आता है तो सारा मोहल्ला उठ के आ जाता है। मतलब आपने उनको जब बोला कि हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, तो उनको कोई खौफ आता है कि पुलिस से, कानून से, देश के लोगों से, मीडिया से कोई खौफ होता है उन लोगों के मन में, या बस अटैक करना होता है, कानून से कोई मतलब नहीं होता? मुझे तो नहीं लग रहा सर उनको किसी चीज़ का डर होगा, क्योंकि वो, जब मेरे को तो चलो देखी जाए, एक लड़की को, महिला को नहीं कुछ समझ पा रहे हैं, तो वो क्या कर पाएंगे। उन लोगों को तो घर वाले भी ऐसे ही थे। मेरे को तो लग रहा है वो बगल में से ही, झुग्गी झोपड़ियों में से निकल के उनके माँ बाप भी हमारे थप्पड़ ही मार रहे थे, मार रहे थे। मेरे को कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई मेरे मुंह पे ऐसे थप्पड़ मार दे रहा है, कोई मेरे यहाँ पे ऐसे थप्पड़ मार दे रहा है, मेरे यहाँ ये दांत गड़ गए मेरे। पर मेरे को इन सब चीज़ों से कोई परवाह नहीं था, मेरे को सिर्फ इस लड़की का ध्यान था कि मैंने कहा इसको कुछ ना हो जाए बस। और फिर इसको बचाते बचाते सर मैं बस में घुसा हूँ। बस में घुसने के बाद मैंने इसको अपने आगे सेव करा है, और वो लोग फिर भी बस के अंदर घुस जाते हैं, फ्रंट शीशा तोड़ दे रहे हैं। बस वाला ड्राइवर परेशान हो गया, हमको बोलता है कि भाई अब तुम यहाँ से उतर जाओ, नहीं तो ये हमारी बस को भी आग लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें सवारी भरी हुई थी। अच्छा, ये एकदम से सडनली इतनी भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई थी वहाँ पे, ये समझ के बाहर है। भीड़ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पहले किसी ने बाल खींचा, तो उसके बाद हुआ कि हमने उसका विरोध किया कि आप बात करिए, आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, बाल खींचने से मेरा क्या हो जाएगा। अगर आपको मेरे सवाल गलत लग रहा है या आपको अगर कुछ बोलना है, आप आगे आइए, बात करिए आराम से, हम सुनेंगे पूरी बातें। उसके बाद सब फिर 2-3 मिनट सब ठीक हो गया। फिर किसी ने भीड़ में बोला कि अरे इनका कैमरा छीनो। उसके बाद सब कैमरे के पीछे बढ़ गए, कैमरा नहीं दे रहे थे तो मारा पीटी होने लगी। वहीं से सब शुरुआत हुई। श्याम को मार पड़ रहे थे, मुझे मार रहे हैं। श्याम और मेरे बीच में लगभग 10 कदम की दूरी हो गई थी।
मुझे इधर लड़कों ने घेर के मार रहे थे, उधर उसको लड़कों ने पकड़ रखा था और लड़कियां जा जा के उसको मार रही थी। तो ये बहुत ही बेकार सा वहाँ पे सिचुएशन हो गया था। हमें तो अपनी जान तक बचानी मुश्किल लग रही थी। फिर हमें लगा कि चलो ठीक है, सामान जा रहा है, सामान जाने दो, हम सामान आज नहीं तो कल पैसे जमा करके लोग ले लेंगे, जान बच गई तो फिर सब ठीक हो जाएगा। पर सामान वामान लेने के बाद मोबाइल, फ़ोन, यहाँ तक कि एक रुमाल तक उन्होंने नहीं छोड़ा था पैकेट में। कैश पड़े थे, मेरा बैग पड़ा था, पानी का बोतल, ईयरबड्स, कैमरे की बैटरी जो होती है लाइट वाली, लाइट्स, सब वो ले गए। कुछ नहीं, मतलब कुछ हमारे पास था नहीं, मेरा चप्पल तक मेरे पास नहीं थे। उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि सामान ले लिए, अब चलो भैया इनको छोड़ दो, अब इनको जाने दो, जाने तक नहीं दे रहे। कोई मदद के लिए आ रहा है कि वो हमें भीड़ से वहाँ से निकाल सके, तो उसको भी हम लोग खींच उच के निकाल दे, उतार दे रहे हैं। बाइक पे जिसने हमें बैठाया, बाइक आगे बढ़ गई थी, बस श्याम ने जो बैग टांग रखा था उसको उन लोगों ने पकड़ लिया। उसको इतना ज़ोर से खींचा कि बाइक अनबैलेंस हुई, गिर गया। उसमें मेरा पैर टूटा, श्याम के पैर में गहरी चोट आई, जो बाइक जिसने हमारी मदद की उसके भी पैर तक में चोट आई। तो मतलब इतनी बेकार सिचुएशन क्यों है बड़ा राजधानी में? अगर रिपोर्टर अगर स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर सकता तो फिर कौन काम कर रहा है? अब मैं एक रिपोर्टर के साथ साथ मैं एक लड़की भी हूँ। मुझे ऐसे समाज में आप कैसे मतलब मेरे घर वाले छोड़ेंगे? किस पे भरोसा करके? सरकार पे ही भरोसा होता है ना, हमें अपने लोगों पे भरोसा होता नहीं। कहीं जा रहे हैं तो सुरक्षित होंगे, ऐसे अगर हमले होने लगे तो लड़कियां तो फिर से वही घरों में बंद होंगी। इसमें चूक किसकी लगती है आपको? जो कुछ भी हुआ वहाँ, भीड़ का अग्रेशन होना, अग्रेसिव होना, या वहाँ इलीगल तरीके से लोगों का बसना? इलीगल भी तरीके से बसे हुए हैं, वहाँ पे नशा भी चल रहा है, ये सब का खुलासा उन कैमरों में हुआ था। अगर वो कैमरा शायद आज रहता और चिप अगर वो मिल जाए तो वीडियो में बहुत चीज़ों का खुलासा होता। रोहिंग्या मुसलमानों का खुलासा था उसमें, बांग्लादेशी मुसलमानों का ये खुलासा बात उन लोगों ने कबूल की कि हम लोगों बाहर ने से हैं, कबूल की थी। रोहिंग्या बर्मा से हैं या बांग्लादेश से वहाँ हैं? के जो मतलब 40-45 साल से जो वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि हाँ रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी तो हैं ही बसे हुए। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन है, कितने लोग हैं। बट उन्होंने ये कबूला है, और एक ने नहीं, 3-4 लोगों ने कबूला था। एक बुजुर्ग महिला थी जो लगभग आज़ादी के आई थिंक 75 से वो वहाँ पे दुकान लगा रही थी। सबसे पहले उन्होंने ही हमें बताया था ये सब चीज़ें, कि और वो ऑन कैमरा बताई थी, वो भी डरते हुए कि मतलब मैं इधर ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, मैं अकेले हूँ इधर, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। डरते डरते उन्होंने धीरे धीरे रोहिंग्या मुसलमान का खुलासा किया, बांग्लादेशी मुसलमान का खुलासा किया, जो अवैध मंदिर और मस्जिद थे उसका उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने शुरू से बताया कि कैसे क्या था और अब कैसे वो चेंज हुआ, वो सब बताया। हमारे कुछ ये तो पता ही नहीं था कि मंदिर या मस्जिद अवैध है या नहीं है। उन लोगों ने बताया तब जाके हमें पता चला, तो फिर हमने उस पर बातचीत करना थोड़ी बहुत शुरू की। तो ये भीड़ जो अग्रेसिव हुई, आप बुलडोज़र के साथ तो नहीं गए थे, माइक और कैमरा था, वो उसकी वजह क्या? मतलब ये सवाल करना कि आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं, या रोहिंग्या और बांग्लादेशी वाले सवाल पर वो भड़के? सवाल उनसे ये था ही नहीं। बातचीत मुझे अच्छे से याद है कि जब बातचीत ये सब चल रही थी ना, तो मैं एक बुजुर्ग अंकल थे, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी जब ये सब शुरू हुआ। उनसे बस नॉर्मल बातचीत हो रही थी। हमने पूछा मस्जिद के पेपर वगैरह आपने कहाँ से बनवाए होंगे, आपने ज़मीन ली होगी तो कहीं तो आपने पैसे दिए होंगे तब आपने ज़मीन, तो वो सारी वो डिटेल्स बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि हम हाइपर थे या सामने वाला हाइपर हो गया था, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल स्मूथ बातें चल रही थी। सडन बस भीड़ में से किसी ने कुछ बोला और सब ने आंख बंद करके उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। किसी ने भीड़ में बोल दिया कि इनको मारो, सब मिलके मारने लगे। क्यों मार रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या मैंने बोला, क्या सुना उन्होंने, इससे कोई लेना देना ही नहीं था उनको। बस किसी ने बोल दिया मारो, मारने लगे। वो तो शुक्र है कि किसी ने भीड़ में खड़े होकर ये नहीं बोला कह रहे इनको जान से मारो, वरना वो भी करते। अब मुझे लगता है ये जो उसके से 20 मिनट में जो या 10 मिनट में जो ये जो 500 लोग हो गए थे, अगर आधे घंटे वही सिचुएशन अगर कायम रहती तो मुझे लगता है 500 से 5000 भी हो जाते।
अब 500 में जान बचाना इतना मुश्किल था, 2 लोग मदद करने आ रहे, उसको कोई हेल्प नहीं करने दे रहा, 5000 में हम कहाँ से बच पाते। और कहते भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, अब भीड़ का कोई किस चेहरा किस नहीं पर होता। एक्शन लेगी पुलिस। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि ये पहला वाकया नहीं है कि किसी पत्रकार पर अटैक हुआ हो, लेकिन ऐसी चीज़ें जब होती रहती हैं तो आपको नहीं लगता कि, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, कि पत्रकारों का इससे हौसला डाउन होता है? हौसला मेरा तो खैर डाउन नहीं हुआ है, बट हाँ घर वालों का हो जाता है कि भैया हम आपको काम करने की आज़ादी दे रहे हैं, बट इस शर्त पे देते हैं ना कि आप सुरक्षित रहोगे। अगर हम सुरक्षित नहीं है तो किसके घर वाले? आप पे अगर कोई अटैक हो जाए, 500 लोगों की अटैक कर दे, तो आपके घर वाले दूसरे दिन ही बोलेंगे कि तुम लड़के हो फिर भी तुम घर बैठो, तुम कोई और काम ढूंढो, तुमको मीडिया से निकलो तुम। इतना मतलब खतरे से भरा हुआ ये काम है हम लोग के लिए। खतरे से भरा, बिल्कुल भरा है। अगर वो 2 लोग भी अगर हिम्मत नहीं करते, वहाँ से हमें नहीं निकालते, तो इसकी कौन कोई गारंटी थी कि हम वहाँ से जिंदा निकल पाते। मेरे लिए था भी, क्योंकि मैं लड़की थी, तो बहुत लोग बोल रहे थे आइए मैं आपको यहाँ छोड़ देता हूँ, यहाँ से निकलिए, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, और हो भी रहा था। लोग सामान छीनने के बजाय यहाँ छू रहे हैं, वहाँ छू रहे हैं, यहाँ खींच रहे हैं, वहाँ खींच रहे हैं। कोई खींच के ले भी कहीं जाता तो मैं अकेले क्या ही कर लेती उन 20 के झुंड में। अच्छा, जैसे आप पत्रकार हैं, आपके साथ या आपने कभी ऐसी कोई खबर सुनी हो कि किसी हिंदू बस्ती में ऐसे किसी के साथ घटना घटी हो? कभी हुआ ऐसा? बात है हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात है हमारी सुरक्षा की। हम जहाँ भी जाएं हमें सुरक्षित महसूस होना चाहिए। रिपोर्टर है, हम अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम आपके अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे तो आप हम पे हमला कर देंगे। आप मुंह से लड़िए हमसे, आप मुंह से काउंटर करिए। आपको भाजपा का मतलब नहीं पता है, बीजेपी का आपको फुल फॉर्म नहीं पता है, और आप हमें बता रहे हैं कि भाजपा ने करवा दिया, तो हम अगर उस पर आप गलत बोल रहे हैं तो हम तो काउंटर करेंगे ना उस चीज़ पे। ये कोई भी पार्टी रहे, अगर आप बोल रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी ने करवाया, कांग्रेस ने कराया, तो हम इस पे काउंटर करेंगे ना कि नहीं भैया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है ये फैसले से भी उनको दिक्कत हो जाती है। ये जो हम बोलते हैं काउंटर करते हैं, इससे भी उनको दिक्कत हो रही है। हम रिपोर्टर हैं, पढ़ लिख के हम जाते हैं, आप कम से कम हमारी सुनो। और नहीं सुनने में यार तो कोई बात नहीं, हम किसी को फोर्स तो करते नहीं है कि आप आइए हमसे बात करिए, आप कंफर्टेबल हैं तो बात करिए, नहीं बात करना है आप मत करिए। बट ये प्रशासन से और दिल्ली के भी कानून मंत्री भी आपसे मिलने आए, उन्होंने उनसे कुछ होप है आपको कि कुछ मदद मिल सकती है, कुछ कार्यवाही तेज़ हो सकती है? मुझे बस है कि जो भी वहाँ पे चीज़ें अवैध है उसको ख़त्म की जाए, क्योंकि वहाँ पे युवा का जो जनरेशन है वो भी ख़राब हो रहा है, नशे में धुंध है वहाँ के युवा। आप उस पर भी तो ध्यान दो, वो भारत का फ्यूचर है हमारे। वो भी झुग्गी झोपड़ी है तो क्या हुआ, इस सबका राइट बनता है कि वो अच्छे से जिए, बिना ये सब नशे पदार्थ से दूर रहे। पहली बात तो ये कि अगर वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है तो उसको बंद करवाइए। अगर आप किसी की झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं और अगर वो भारत का है, वो भारत में ही रहा है, भारत में ही पैदा हुआ है, सब कुछ उसका भारत का है, तो उसको फिर आप मकान भी दीजिए अगर आप झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। पर जो अवैध चीज़ें चल रही है उसको बंद करवाइए। जिन्होंने ऐसे हमला किया है, मीडिया चौथा स्तंभ होती है, उसके बाद भी अगर लोग इस पर हमला कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। सरकार इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सरकार इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, वहाँ पे जाए। पुलिस वाले तक वहाँ पे नहीं गए थे। हमारी कंप्लेन होने के 12 घंटे बाद भी पुलिस वहाँ पे एक बार झांकने तक नहीं गई थी कि कौन लोग थे वो। मतलब एक पत्रकार की कंप्लेन के बाद भी पुलिस वाले नहीं जा रहे हैं, तो आम आदमी के साथ आप पुलिस सोचिए। वाले और नहीं तो बोल रहे हैं कि आपने ज़रूर कुछ ट्रिगर किया होगा, आपने ज़रूर कुछ तो आप है जो नहीं बता रहे हो। अरे आदमी अपना जान बचा के आ रहा है, वो मरने के सिचुएशन में था, वो हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जा रहा है, इसलिए जा रहा है ताकि जो मेरे साथ हो कल किसी और पत्रकार के साथ ना हो सकता है वो पत्रकार मेरी दोस्त हो सकता है मेरी बहन ही हो, उसके साथ ऐसा कुछ ना हो। इसलिए हम हिम्मत करके पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, FIR करवाते हैं, और पुलिस हमें ही कटहरे में खड़ा करके पूछती है कि आपने ज़रूर कुछ किया होगा, आपने ज़रूर कुछ ट्रिगर किया होगा। नहीं, पत्रकारों के सवालों का मतलब ही ट्रिगर करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई हम पे अटैक कर दे। भैया आपको जवान लड़ाना है, आप मुंह से लड़ाइए। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही आप मुंह से करिए। आपको भिड़ना भी है ना तो आप अकेले मुझसे भिड़िए, मैं भिड़ लूँगी। बट आप 500 की भीड़ लाके एक निहत्ती लड़की पे और एक लड़के पे आप चढ़ रहे हो, क्या कौन सी मर्दानगी है इसमें? कुछ नहीं है। आप एक तरीके से आप अपने कौम को वो लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मतलब
जिस तरीके से अटैक उन्होंने किया, वो जान से भी मार देते तो भी फर्क नहीं पड़ता उन कोई लोगों को। फर्क नहीं पड़ता। पुलिस क्या बोलती, अरे भीड़ में हो गई, भीड़ में किसको पकड़े, भीड़ का चेहरा नहीं होता। उसमें लड़के थे, कुछ लड़के ऐसे भी थे जो 18 से कम एज के होंगे। अरे बोल दो वो तो बालक है, उनके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं। मतलब जान चली जाए तो चली जाए, बट वो बालक रहना चाहिए। वो भले मर्डर कर दे, रेप कर दे, ड्रग्स ले, नशेड़ी हो जाए, कुछ भी करे, स्मगलिंग करे, कुछ भी करे, बट वो बच्चा है, उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कानून इस पे भी बनना चाहिए कि बच्चे के लिए भी एक लिमिट होती है। बच्चा बच्चे जैसा होना चाहिए। तुम 12 साल की उम्र में अगर ड्रग्स ले रहे हो तो कौन से बच्चे हो तुम? मतलब 12 साल की उम्र में तुमको ड्रग्स लेने का पता है कि ड्रग्स ऐसे लिए जाते हैं, ड्रग्स कहाँ से मिलता है, उसके लिए पैसे कहाँ से करने हैं। मतलब एक साइड में ये चीज़ें हैं और दूसरी साइड हम बात करते हैं आधुनिक भारत की, 2025 के भारत की। ये तो ऐसे लोग हैं, इनकी मानसिकता का कोई इलाज नहीं कर सकता है। अब मुझे लगता है पुलिस की भी इसमें गलती है, प्रशासन की भी गलती है। आप बच्चा बच्चा कर कर के उसको एक दिन रेपिस्ट बना दोगे, एक दिन मर्डरर बना दोगे, और वो बच्चा को फिर भी कुछ अकल ना आनी है। अब 12 साल में जो इस तरीके से अटैक कर रहा है, हाथ में पत्थर लेके घूम रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कल को जाके वो IPS बनेंगे? कुछ नहीं होना उनका। वो कल को मर्डर और रेपिस्ट में ही शामिल होंगे वो। अभी जैसे आपकी छवि बड़ी खराब हो चुकी है उन लोगों की नज़र में, आगे अब आप रिपोर्टिंग जो करेंगी उसके लिए कोई रणनीति है आपकी, कुछ सुरक्षा के लिए या किसी से कुछ और होप हो आपको? सुरक्षा के लिए तो नहीं, जो होना होगा वो तो होगा ही। और जिनकी मानसिकता में ही पहले से ख़राब है, उनको अगर अटैक करना होगा तो वो करेंगे ही। बट हम अपना काम नहीं छोड़ सकते। हाँ, हम थोड़ी सी सावधानी के साथ जाएंगे। और मैं तो जिस दिन ठीक होंगी, मैं फिर से उसी जगह पे जाके, मैंने उस दिन बहुत ही आराम से लोगों से बात की थी। वो अवैध होते हुए मैंने बहुत आराम से लोगों से बात की थी। पर जिस दिन अब मैं लास्ट टाइम जाऊंगी, मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करके आऊँगी। और इस बार मुझे उनको दिखाना है कि एक रिपोर्टर को जब आप हाथ लगाते हैं तो क्या होता है। इसके लिए गवर्नमेंट हो, पुलिस हो, सबको हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी, मैं चोरी चकारी वहाँ नहीं करने गई थी। आप मुझे अगर काम भी मेरी आज़ादी से नहीं करने दे रहे हो तो इसमें प्रशासन की भी गलती है। और जो लोग करने नहीं दे रहे, उन पर अगर एक्शन नहीं हो रहा तो पुलिस की भी गलती है। एक्शन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। उनको तो जेल के अंदर डालो, उनको अच्छे से एक सबक तो मिलनी चाहिए। अगर आप कल को आज उनको पुलिस स्टेशन बैठा के आप कल को छोड़ दोगे, उनको क्या सबक मिलेगा? अरे यार, एक दिन 4 घंटे के लिए तो बैठा था मैं पुलिस स्टेशन, कोई बात नहीं, मैं जाके बैठ लूँगा। उनको आप डालो 2-3 महीने, उनके घर वालों को समझ में आनी चाहिए। वहाँ पे औरतें थी जिन्होंने प्रवोक किया था बच्चों को, या जो लड़के थे उनको, कह रहे इनको ये करो, इनका ये ले लो, इनका वो कर दो। तो उन औरतों को समझ में आएगा, नहीं अगर हम अपने बच्चे से ऐसे करवाएंगे तो हमारे बच्चे जेल में सड़ेंगे। ठीक है। अभी आपके जो प्लास्टर लगा हुआ था पैर में, वो थोड़े चोटें दिखाएंगे, कहाँ कहाँ चोटें आई थी? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल है। ये पैर जो मेरा फ्रैक्चर हुआ तो ये चोट लगी थी, तो इस पर उन्होंने कुछ एंटीसेप्टिक उन्होंने ना कुछ लगाया ना कुछ दवा दिया, तो जिस वजह से प्लास्टर हुआ तो ये पकने लगा था पूरा। इसकी वजह से इस पर सारे वो जो प्लास्टर की चीज़ें थी वो चिपकने लगी और फिर और ज़्यादा पेन बढ़ गया था। इसलिए मैंने अभी मुश्किल से 1 घंटे पहले ये पूरा निकाला, ताकि फिर मैं शाम को जाऊँ फिर डॉक्टर के। मतलब ये चोटें देख के और आपकी हालत देख के तो मुझे लगा बड़ा भयावह वो सीन रहा होगा, दृश्य रहा होगा, बहुत खतरनाक। कोई जान बचा के निकल नहीं सकता था। अगर 2 लोग भी अगर वो हिम्मत करके आगे नहीं आते ना, मैं लड़की थी, मैं शायद बच जाती, श्याम नहीं बच पाता, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जिस देश में हम मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं, हम लोग ही, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई उठाने को तैयार नहीं है। हम लोग, या जैसे ये हमारे साथी हैं, इस देश को सच्चाई दिखाने का काम करती हैं। जैसे इन्होंने बोला कि बहुत सही बात बोली, हम चोरी करने किसी के लिए नहीं जाते हैं। हमारे सामने कैमरा होता है, जिसको जो बात रखनी होती है कैमरा पे रखिए। लेकिन बहुत ही भयावह तरीके से भीड़ ने उग्र होकर इन पर अटैक किया, जो बेहद गलत है और सज़ा इसके लिए होनी चाहिए। बाकी कानून मंत्री जी इनसे मिल के गए हैं, कार्यवाही की उम्मीद भी है। आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।